हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। क्या क्या किया है बताओ। सारा साड़ी मेरा गिरा दी समीक्षा। अब कैसे कौन करेगा इसको? समीक्षा, ओए OMG, सारा कवर्ड से सारा साड़ी नीचे गिरा चुकी है समीक्षा। आप लोग देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं समीक्षा क्या की है। पहले तो ये बेडशीट वगैरह सारा ख़राब की, उसके बाद यहाँ सारा मेरा जितना साड़ी है सारा साड़ी गिरा चुकी है। ये दिन भर ऐसा ही मेरा काम फैलाते रहती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसकी खुशी देखिए इतने सारे काम फैलाने के बाद इसकी खुशी देखिए चेहरे की, और यही खुशी के लिए मैं परेशान रहती हूँ। समूह दिखाओ। इसलिए इसके सारी गलतियों को मैं माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत क्यूट है, क्यूट और क्यूट से हरकत नहीं करती, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। सारा कपड़े गिरा दिया है, और अभी तो पूजा का टाइम है, कैसे मैं करूँगी? नहाने जाना था, और जब तक मैं रूम आई तब तक देख रही हूँ कि समीक्षा कवर्ड से सारा कपड़े नीचे गिरा चुकी है। ये क्या की है समूह, क्या की? समीक्षा की खुशी देख सकते हैं। काम फैलाने के बाद समीक्षा कितनी खुश है, बैठे बैठे डांस कर रही है। ओए मेरी गुड़िया रानी, ये क्या कर दी तुमने? अब बताओ मैं कैसे करूँगी इतने सारे काम? अभी इतना काम है, मैं कैसे इसे ठीक करूँगी सारे साड़ियों को? समीक्षा, ओए है समीक्षा, ज़रा इधर भी देख के स्माइल कर दो। ये क्या कर रही है? आओ इधर आओ, आओ। इसे कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? आप ठीक कीजिएगा साड़ी। कबर्ड ठीक करोगी? क्या ठीक करोगी? कौन ठीक करेगा बताओ? जगह पे कौन रखेगा सारा साड़ी मेरे? मैं इतने अच्छे अच्छे साड़ियाँ का क्या हाल कर दी है बताओ। और इसकी खुशी देख सकते हैं, ये खुशी से कैसे डांस कर रही है। वाह 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 समीक्षा, वाह, थैंक यू मेरे कामों को इतना बढ़ाने के लिए। अब तो मेरी वाट लग गई, अब मैं क्या करूँगी? बैंड बजा देती है, दिन भर सारा काम फैलाती रहती है। अब तो मुझे जल्दी जल्दी ठीक करना है। मिलते हैं दोस्तों कुछ देर के बाद, थोड़ा इसे ठीक करने के बाद, क्योंकि ये तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा ठीक करने में। अब मैं इसे बाहर लेकर के जा रही हूँ, नहीं पता नहीं और कितना नुकसान करेगी, इसलिए इसको मैं हॉल में लेके जा रही हूँ। अभी यहाँ पे रहेगी तो सारे काम ऐसे ही फैलाती रहेगी। ये देखिए इसकी स्माइल देखिए, इसको जो हंसी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। मम्मा के लिए इतना सारा काम फैला दी, बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मा कैसे करेगी इतना काम बताओ? कैसे करेगी बताओ? किसी दो किसी नहीं देगी, और बदमाशी बहुत करेगी। हे गाइस, थैंक यू ब्लॉग में बने रहने के लिए। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, समीक्षा की बदमाशी में दिखा रही हूँ कितना मुश्किल होता है ऐसे बच्चे को संभालना। यहाँ तो लोग नॉर्मल बच्चे को संभालने में परेशान हो जाते हैं, और मैं अब नॉर्मल चाइल्ड को संभाल रही हूँ। मेरे बच्ची का माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, वो कुछ नहीं समझती है, बोल भी नहीं पाती, अच्छे से नहीं चलती है, हल्का हल्का चलती है थोड़ा बहुत, और इतना बदमाशी करती है क्या बताओ। दिन भर उसका काम होता है, कहीं भी कोई सामान है उसे फेंक देना, उसे गिरा देना। तो आज मैं थोड़ा सा कबर्ड बंद करना ही भूल गई, बाहर चली गई काम की वजह से। और जब तक मैं रूम में आई तो मैं देखती हूँ क्या, समीक्षा सारा साड़ियाँ नीचे गिरा चुकी है। और यकीन मानिएगा मेरा तो बैंड बज गया, क्योंकि सच में मॉर्निंग में बहुत काम होता है ऑलरेडी, और पूजा भी करना होता है, बेटा को स्कूल छोड़ना होता है, तो मैं कैसे क्या करूँगी ये सोचने लग गई। फिर मैं समीक्षा को बाहर करके हॉल में बिठाई, उसके बाद मैं स्नान वगैरह करके पूजा करके फिर मैं आई हूँ कपड़े ठीक करने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे साड़ियाँ ठीक कर रही हूँ, और सारा साड़ियाँ गिरा दी है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बहुत ही स्मॉल ब्लॉग है, ज़रूर वॉच कीजिएगा और आप लोग देखिएगा। आपको लगता होगा कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो वगैरह बनाती है, कितना टाइम मिल जाता है इसको, पता नहीं, सारा दिन एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे, ये वो। बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं लोगों को जो बोलने को मिल जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, कमेंट पास करते हैं कि सारा दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, कितना टाइम होता है इसके पास। बट टाइम नहीं होता है, लोग को गलत फहमी है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको कुछ करना है, जुनून है आपके अंदर कुछ करने का, कुछ दिखाने का, तो उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा।
तो आप लोग देख सकते हैं जैसे नॉर्मल बच्चे को संभालने में माँ परेशान हो जाती है, और मैं 3 बच्चे संभालती हूँ, मेरी बड़ी बेटी है तो वो तो खुद कर लेती है, मगर जो 2 बच्चे हैं, एक तो समीक्षा जो 10 बच्चे के बराबर अकेली है, क्योंकि ना इसका माइंड काम करता है ना चल पाती है अच्छे से, थोड़ा बहुत चलती है। इसको खिलाना पिलाना, दिन भर इसका केयर करना, दिन भर इसके साथ रहती है, इसके पास रहती है, और ये जब सो जाती है उसके बाद मैं वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ और बनाती हूँ, क्योंकि जब तक ये जगी रहती है तो मुश्किल होता है करना, और बहुत ही केयर करना पड़ता है, बहुत प्यार से इसको हैंडल करना पड़ता है। और इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि देख लीजिए आप लोग भी मैं कैसे केयर करती हूँ ऐसे बच्चे का। हे गाइस, तो क्या आपके यहाँ भी सेवरल चाइल्ड है, या आपके आसपास में कोई सेवरल चाइल्ड है, या मीन्स अब नॉर्मल बेबी जिसको बोलते हैं, अब नॉर्मल बच्चे जिसका प्रॉपर तरीके से माइंड विकसित नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करें, उसको कैसे संभालें, क्या करें, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो अगर आपके घर में ऐसे बच्चे, तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उसको समझिए, उसको देखिए, उसको क्या चाहिए, वो किस चीज़ में खुश होती है। तो अभी आप मेरा ब्लॉग वॉच कीजिए, फुल वॉच देखिए, वो ऐसे कामों में खुश होती है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो काम फैलाती है, कपड़े फेंक देती है, बर्तन फेंक देती है, सामान तोड़ देती है, लेकिन उसको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा और उसको मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खुश है तो उसको खुश रहने देना होगा, क्योंकि अगर वो खुश रहेगी तो उसका माइंड शांत रहेगा और उसका इम्प्रूवमेंट होगा, और अगर वो अपसेट रहेगी तो चिड़चिड़ापन बना रहेगा ना, तो वो इम्प्रूवमेंट उसका बहुत स्लो होगा। वैसे भी अभी इसका बहुत स्लो ही, ऐसे बच्चे का ना जो प्रॉपर माइंड नहीं हो पाता है ना, तो उसको स्लो ही विकसित होता है माइंड, और उसका केयर एक्स्ट्रा बच्चे जैसे बच्चे लोगों का केयर करते हैं ना, उससे एक्स्ट्रा ऐसे बच्चे का केयर करना होता है। आपको इसके सोने का, इसका बैठने का, खाने पिलाने का, सब चीज़ का एक रूटीन रखना होगा, एक टाइमिंग रखना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे को नींद बहुत कम आती है, ये खुद ही बहुत कम सोते हैं और रात में भी जगते हैं। मैं तो रात भर जग जाती हूँ, फिर दिन में भी नहीं सोती है, दिन में भी नहीं सो पाती हूँ, इससे हेल्थ इशू भी होने लगा है मेरा, लेकिन क्या करूँ, जब भगवान ऐसे बच्चे दिए हैं तो उसको तो संभालना होगा और केयर करना होगा, बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। ऐसे बच्चों पे गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, उसे मारना नहीं है, उसे गुस्सा नहीं करना, डांटना नहीं है, क्योंकि उसका तो माइंड काम ही नहीं करता है। तो आप उसको अगर ऐसे बोलिएगा, ऐसे कीजिएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर प्यार से आप उसके साथ ट्रीट आइएगा, वो हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी, फिर वो चीज़ें वो धीरे धीरे मतलब करना स्टार्ट करेगी, अगर आप जो चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा। आप एकदम से सोचिएगा ऐसे बच्चे को मैं ठीक कर लूँ, तो ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। मेरी बेटी 14 इयर्स की हो गई है, मैंने बहुत सारे थेरेपीज़ करवाए हैं और मैं अभी भी फिजियोथेरेपी करती हूँ घर पे खुद ही। अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी ऐसे बच्चे को थेरेपी क्या क्या करती हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट और योगा टीचर भी हूँ, तो मैं बताऊँगी कि क्या करना चाहिए ऐसे बच्चे को और कैसे इसका थेरेपी करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, मैं अभी तक सारा साड़ियाँ ठीक ही कर रही हूँ, क्योंकि सारा साड़ियाँ गिरा दी है और उसको मैं ठीक करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं उधर के काम करने के बाद ही इधर आई हूँ ठीक करने के लिए। और अभी फ़िलहाल समीक्षा हॉल में बैठी हुई है, तभी मैं फटाफट कर रही हूँ, नहीं तो अगर वो आ जाएगी तो पॉसिबल नहीं है ठीक करना, वो फिर से गिरा देगी। अगर ज़रा सा भी लॉक करना भूल जाते, उसको इतना माइंड काम करता है कि इसको खींचना है कवर्ड को, ऐसे खुल जाएगा और ऐसे गिराना है, और ड्रेसिंग वगैरह रहता है उसको खोलती है ओपन करके, फिर ज़्यादा सारा सामान जो भी होता है उसको गिराती है, अगर बर्तन है तो उसको फेंक देती है। मतलब इसका ना सारा टाइम ये रहता है कि मैं क्या वो करूँ जिससे साउंड आए, बर्तन वगैरह पटकने के बाद साउंड आता है तो वो खुश हो जाती है। तो इसको ऐसे टॉयज़ दीजिए जिसमें आवाज़ हो, म्यूज़िक हो, स्लो म्यूज़िक हो। और हाँ, एक बात बोलना है कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे, तो उसको गायत्री मंत्र सुनाइए साउंड बॉक्स में, लाउड साउंड मतलब मीडियम साउंड होना चाहिए, हेवी लाउड साउंड नहीं होना चाहिए। उसको गायत्री मंत्र सुनाइए और म्यूजिक सुनाइए, देखिए वो किस चीज़ में वो खुश होती है, क्या उसको अच्छा लगता है। तो और ऐसा करना है ना, उसके खाने का भी ध्यान देना है, नहीं तो अगर वो भूखे रहेगी तो ज़्यादा चिड़चिड़ापन करेगी। समीक्षा में क्या है ना कि अगर वो उसको भूख लगता है तो रोना स्टार्ट करती है, पहले तो रोती नहीं, मुँह चलाना स्टार्ट करती, फिर रोती है और बहुत ज़्यादा वो मेरा बाल खींचती है, दांत काट लेती है,
चींटी काटती है तो उसको ना मतलब ये नहीं माइंड है कि सामने वालों को हर्ट हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, वो नहीं है। उसको जो अच्छा लगेगा, ऐसे बच्चे को जो अच्छा लगेगा वही करेगा गाइस, चाहे कुछ भी कर लो। मुश्किल होता है, दिन भर संभालना पड़ता है। एक चैन कोई भी मैं या मेरी बेटी इसके पास होते हैं तभी मैं दूसरा काम कर पाती हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है ऐसे बच्चे को हैंडल करना और घर के कामों को देखना, बाकी कामों को देखना, खुद पे भी ध्यान देना। तो मैं तो पहले खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, अब बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू होने के कारण मैं अब योगा वगैरह पे ध्यान दे रही हूँ, कुछ अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ। बट टाइम तो नहीं होता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। और ये सोने के बाद ही मैं इसके सोने के बाद करती हूँ। और यकीन मानिएगा ये सोती बहुत कम है, दिन में तो नहीं सोती है, रात को सोती है, वो भी कभी भी उठ जाती है, फिर इसको नींद नहीं आती है और फिर रात भर रोना स्टार्ट करती है। इसको घुमाना पड़ता है रात को भी उठ करके, चाहे 2 बज गए 1 बज गए, कोई भी टाइम हो, नो मैटर्स, क्योंकि इसको घुमाना है तो घुमाना है। और इसलिए मैं बोलती हूँ ऐसे बच्चे को समझने की कोशिश करिए, इसके साथ रहिए। तो देख सकते हैं अभी मैं इतने सारे साड़ियों को ठीक कर ली हूँ, अभी भी बहुत सारी साड़ियाँ, और मैं कुछ साड़ियाँ भी रख ही दूँगी, बाद में फिर करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है और उधर खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। हे गाइस, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। बहुत स्मॉल ब्लॉग है, फुल वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। प्यार भरा साथ बनाए रखिएगा ऐसे ही, और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको, और अगर कोई कमी है तो वो भी आप बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा गाइस। और प्लीज़ 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 फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं या फिर कहीं रिलेटिव में हैं या फिर अगल बगल कहीं भी हो ऐसे बच्चे, तो बताइएगा। उसके लिए मैं बताऊंगी कि उसके रूटीन के हिसाब से उसको क्या खिलाना चाहिए और उसके साथ कैसा ट्रीट आना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए। और फिर थेरेपी वगैरह भी बताऊंगी, कौन सी थेरेपी वगैरह करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे इम्प्रूवमेंट जल्दी होते हैं। अगर आपके बच्चे आसपास में कोई मतलब अभी है, जैसे 1 साल की हो, 6 महीने 7 महीने, तो वैसे बच्चे तो अपना वो बॉडी को भी नहीं संभाल पाते। तो मैं बताऊंगी कि क्या करने से वो बैठ सकती है, पलट सकती है। क्योंकि समीक्षा भी जब इसका टाइमिंग था ना, जब ये छोटी थी तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी। पलटना जब 6 महीने की थी तो पलट भी नहीं पाती थी। तो इसको बहुत सारी थेरेपी वगैरह किए हैं, और इसके साथ डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट करवाएं साथ साथ में। और इसका अभी भी मेडिसिन चलता है, लेविफिल सिरप, जिससे इसका जो हाथ पैर टाइट हो जाता है ना तो उसको कंट्रोल करता है, तो वो देना पड़ता है। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखना पड़ता है, वो आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा। और बताइएगा आपको कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ठीक है। थैंक यू मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए गाइस, थैंक यू सो मच। सच में आप लोग बहुत अच्छे हो और सपोर्ट करते हो। फाइनली मैं कपड़े को देख सकते हैं सेट कर ली हूँ, साड़ियाँ एक जगह सेट कर ली हूँ, और कुछ साड़ियाँ अभी भी रख दी हूँ, मैं बाद में कर लूँगी। इतना कर लेने के बाद बहुत रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि घर में और भी काम है वो करने में जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।